हर महादेव, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर रीडिंग ये होगी। अगर आप मेरे इस वीडियो से जुड़ रहे हो तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको आज ये वीडियो मिले और अपने व्यक्ति की फीलिंग्स आप अच्छे से जान पाए। लेकिन आज की रीडिंग की शुरुआत में महादेव की ब्लेसिंग के साथ करूंगी ताकि आपके जीवन में हीलिंग हो, आपके जीवन में महादेव की ब्लेसिंग्स आए, उनका आशीर्वाद आए और आपका रिलेशनशिप हील भी हो और आगे स्मूथली भी चले। एंड तक देखना। अगर महादेव से और मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो फॉर अनलॉकिंग दिस वीडियो फॉर यू परफेक्टली फुली, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और क्लेम करके मुझे बताना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपने किस भाग से रेजोनेट किया। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि महादेव आपसे क्या कह रहे हैं। ठीक है, उनकी आपके लिए ब्लेसिंग, उनकी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, एंड फिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। देखिए, फिलहाल आप जो भी सोच रहे हो ना, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी, अगर आप ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हो फिलहाल, नो। अगर आप कह रहे हो कि मुझे आज ही मूव ऑन करना है, नो, क्योंकि महादेव कह रहे हैं अभी नहीं, ये सही समय नहीं है, इसका क्लियर नो। अगर आप मन में ये सोच रहे हो कि मुझे जाके लड़ना है पार्टनर से, कन्फ्रंट करना है, अभी नहीं, नॉट नाउ। यानी कि कुछ समय बात कर सकते हो लेकिन अभी नहीं। एटलीस्ट 6 to 7 डेज खुद को होल्ड कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपका समय भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो अगर अभी आपके मुंह पे जो भी शब्द, आपकी जीवा पे जो भी शब्द आएंगे वो सही नहीं होंगे। आपको ये बातें, कन्फ्रंटेशन या फिर किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट आप पे बैकफायर करेगा और आपके लिए वो फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए महादेव कह रहे हैं क्लियर नो, अभी नहीं, नॉट फॉर एटलीस्ट 6 to 7 डेज। उसके बाद आप जो चाहो कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। सरेंडर टू डिवाइन, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हो सब कुछ। मैं क्या करूं कि ये हो जाए, मैं क्या करूं कि व्यक्ति मान जाए, मैं क्या करूं मेरा कम्युनिकेशन हो जाए, मैं क्या करूं और मैं क्या करूं, कि उधेड़ बुन में आप इतने फंसे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो। अरे, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जो कंट्रोल कर रहे हैं महादेव कर रहे हैं, जो महादेव कर रहे हैं एकदम ठीक कर रहे हैं। और वो आपसे कह रहे हैं कि मेरे को समर्पित हो जाओ, सरेंडर टू मी। अपने मन पे जो भी बोझ है, आपकी एंग्जाइटी, आपके फियर्स, आपका डर जो भी है, आप महादेव को समर्पित करके लाइफ में मस्त हो जाओ। ठीक है, ऐसा महादेव आपसे कह रहे हैं। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जब सरेंडर टू डिवाइन का कार्ड आता है मतलब महादेव आशीर्वाद आपको दे रहा है। ये देखो कार्ड कितना सुंदर है, महादेव आपके हाथ पे सर भी रख रहे हैं। लिख देना हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में। चलिए अब देखते हैं कि आपका ये जो व्यक्ति है, जो भी एडजेक्टिव दे लो, गुस्से वाला, अहंकारी, ईगोइस्टिक कोर्स, और आपकी बात ना मानने वाला, जिद्दी, एरोगेंट, इनडिफरेंट, इग्नोरेंट, व्हाटसोएवर, पर ये आपके बारे में सोच क्या रहा है। क्योंकि अगर आप इस व्यक्ति की रीडिंग देखने के लिए मेरे पास आए हो तो सोच तो आप इसके बारे में रहे ही हो। अगर आपने अपने जीवन से इसे निकाल फेंक दिया होता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो आइए देखते हैं आपका व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। एक बहुत ही ऑड कार्ड बैठा है यहाँ पे कि एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। मैं देखती हूँ पहले ये 2 कार्ड कौन से हैं, क्योंकि ये ना मिक्स हो गए हैं। देखते हैं ये कार्ड क्यों मिक्स हुए, व्हाट माइट बी द रीज़न। सबसे पहली बात तो लवर्स, सोलमेट्स। आप अपने सोलमेट के लिए रीडिंग देख रहे हो। जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो, जिस भी इंसान को सोच के आपने आज मेरी ये वीडियो खोली है, दैट पर्सन इज़ योर सोलमेट। ये देख लो जी, देख लो। और ये सोलमेट ऐसा है जो कि आपसे बहुत प्यार करता है और आप इस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हो। कहीं ना कहीं आप दोनों एक ऐसी तार से, एक ऐसी थ्रेड से जुड़े हो जो कि टूटे नहीं टूटता। फेविकॉल का ही मजबूत जोड़ दिखाई देता है मुझे, क्योंकि इतने उतार चढ़ाव आ गए, इतना हर्ट कर लिया इस पर्सन ने आपको, इतना कुछ हो गया, लेकिन मन ने ऐसी मेमोरी पकड़ रखी है इस इंसान की कि ये ना ही तो उसे भूलता है और लगातार ना आपका मन उसको वापस पाने की, अपने पास लाने की ना क्रेव करता रहता है। सेम विद दिस पर्सन ऑल्सो। उसके अलावा मुझे एस ऑफ कप्स दिख रहा है। पहले मैं 5-6 कार्ड्स निकाल लूँ, फर्दर रीडिंग उसके बाद करती हूँ, राशि भी आपको बता दूंगी। तो एस ऑफ कप्स आ गया है यहाँ पे, देन द हाई प्रेस्टेस, स्ट्रेंथ, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स। राशियाँ पहले आप जान लो, राशियाँ क्या आ रही हैं। सो राशियाँ है यहाँ पे तुला, दैट इज लिब्रा, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, कुंभ एक्वेरियस, पाइसेस यानी कि मीन राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि। ये राशियाँ आ रही हैं। मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ने अपने मन में बहुत सारे सीक्रेट्स रखे हुए हैं। ये सीक्रेट्स कैसे हो सकते हैं? ये सीक्रेट्स हैं जिसमें वो आपके बारे में जो भी सॉफ्ट फीलिंग्स रखते हैं ना, वो व्यक्ति आपको नहीं दिखा रहा है। इस वक्त आपका पर्सन आपको सिर्फ अपनी जो सख्त, जो उनकी साइड है,
जिसमें वो बहुत एरोगेंट दिख रहे हैं, इग्नोरेंट दिख रहे हैं, इंडिफरेंट दिख रहे हैं, गुस्से में दिख रहे हैं, केवल आपको वो वाली साइड दिखा रहे हैं। आपका पर्सन तो आपको वो साइड दिखा ही नहीं रहा है जहाँ पे वो आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, जहाँ पे वो आपके लिए सॉफ्टनेस फील कर रहे हैं। मुझे भी दिखाई देता है कि व्यक्ति किसी न किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इस वक्त आपको मांग रहा है, यानी कि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल हेल्प ली है। ओके, कोई हीलिंग ली हो सकती है, कोई क्रिस्टल धारण किया हो सकता है नया नया। किसके नाम से किया है? आपके नाम से धारण किया है। क्यों किया है आपके नाम से धारण? क्योंकि ये व्यक्ति आपको वापस प्राप्त करना चाहता है। बेसिकली ये व्यक्ति क्या कोशिश कर रहा है कि यूनिवर्स इसे आपको दे दे, यूनिवर्स आपको इसे दे दे, इससे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। होता है ना कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सर्कमस्टेंसेस बन जाता है कि रियूनियन हो ही जाता है, हमें उतना एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। तो ये कहीं ना डायरेक्ट आपसे बात करने की बजाय, डायरेक्ट आपको समझाने की बजाय, डायरेक्ट ये कहने की बजाय दैट आई वांट यू बैक, ये पर्सन यूनिवर्स से कह रहे हैं दैट आई वांट माय पर्सन बैक, मुझे अपनी पर्सन वापस चाहिए, आप मुझे ला के दो। और समवेयर इन्होंने कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कोई स्पिरिचुअल हीलिंग की है, करवाई है, एंड समवेयर ही इज ट्राइंग टू गेट यू बैक। नाउ व्हाई ही इज ट्राइंग टू गेट यू बैक, और व्हाई इज शी ट्राइंग टू गेट यू बैक? कुछ भी हो सकता है, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो। व्हाई दिस पर्सन वांट्स यू बैक? इस व्यक्ति ने खुद ही आपको अपने से दूर किया है, तो फिर इसको वापस आप क्यों चाहिए? व्हाई? नहीं, छोड़ देना चाहिए ना आपको, क्या ज़रूरत है आपकी? जब इतना दुख दे लिया, जब इतनी सारी बातचीतें ऐसी हो गई हैं कि भाई वापस कैसे मुड़े यही समझ में नहीं आ रहा है, तो वापस मुड़ना ही क्यों है? छोड़ दें आपको। आप तो वैसे भी ये सोच के बैठे हुए हो कि ठीक है भाई, नहीं समझ आ रहा तुम्हें, तुम छोड़ दो। आप तो वैसे भी थक के हार के बैठ गए हो, तो ये क्यों अब वापस प्राप्त करने की कोशिश करेगा? वाई दिस पर्सन विल ट्राई टू गेट यू बैक? आई टेल यू, आपकी यादों के जो परिंदे हैं वो इस व्यक्ति को नोच नोच के खा रहे हैं। दैट मीन्स आपकी जो मेमोरीज़ हैं वो इस व्यक्ति को बहुत परेशान कर रही हैं। मैं आपको बताऊँ, आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि आपसे मूव ऑन करना बहुत आसान होगा, तो इसे चुटकियों का खेल होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, और ये बहुत इजीली कर भी जाएगा, ये कर भी जाएंगी, और इन्हें पता भी नहीं चलेगा, इन्हें फ़र्क भी पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सीक्रेटली या फिर बहुत साइलेंटली ये पर्सन जिस इंसान से अपना गुड लक और अपनी एनर्जी डिराइव करता था वो आप ही थे। क्योंकि इसको समझ में आ रहा है कि कहीं ना इसने अपनी स्ट्रेंथ से दुश्मनी मोल ली है। होता है ना, मेरी ताकत को ही मैंने अपना दुश्मन बना लिया है। ओके, होता है ना कि हम ताकत को अपनी कमज़ोरी बना लेते हैं बाय शूइंग इट अवे। इसने आपको अपने से दूर भगा के ना अपनी ताकत कम कर ली है। ओके, इसकी लाइफ में खुशियाँ भी कम हो गई हैं, इसकी लाइफ में गुड लक भी कम हो गया है। तो इसको ये लग रहा है कि यार मेरी स्ट्रेंथ तो आधी हो गई, मैंने किस लिए इस व्यक्ति को अपने आप से दूर किया, ये तो मेरी स्ट्रेंथ तो आधी हो गई है, मैं तो आई एम नॉट फीलिंग अप टू इट, किसी काम में इसका मन नहीं लग रहा है, बहुत बार आपके बारे में सोच रहा है। ये जो यादों के काले काले कौवे परिंदे हैं जो इसको बार बार रियलाइज़ करवा रहा है कि तूने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, समवेयर वहाँ पे आपका व्यक्ति मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहा है। और शायद इसीलिए महादेव आपसे कह रहे थे क्लियर नो, कि अभी कन्फ्रंट मत करो, क्योंकि व्यक्ति के अंदर कुछ रियलाइजेशन आ रही है, पहले उसको आने दो, ठीक है? तब तक सरेंडर टू मी, तब तक सरेंडर टू डिवाइन, ये महादेव का भी गाइडेंस था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपका व्यक्ति ना कहीं कुछ चीज़ रियलाइज़ ज़रूर कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है द 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपका पार्टनर नेम, फेम, प्यार, मोहब्बत, पीस, ट्रैंक्विलिटी सब कुछ चाहता है अपनी लाइफ में, लेकिन इसे करना कुछ नहीं है उसके लिए, सब कुछ ऐसे मिल जाए। ये ज़िंदगी में लाइमलाइट में हमेशा रहना चाहता है, आपको भी खोना नहीं चाहता, लेकिन जहाँ पे भी एफर्ट लगाने की बात आती है ना, वहाँ फिर ये परेशान हो जाता है। लेकिन दिस पर्सन रियली रियली वॉन्ट्स यू बैक, ये मैं बहुत क्लियरली यहाँ पे देख सकती हूँ। उसके अलावा द व्हील का कार्ड आ रहा है, ये आपको चाहता है, एकदम करेक्ट, चेक। दूसरी बात ये है कि ये आपको चाहता है क्योंकि आपका एक अच्छा टाइम भी शुरू होने वाला है। तो जब अच्छा टाइम आपका शुरू होगा, 10 डेज़ का समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो व्यक्ति के मन में अपने आप आपके लिए सुंदर सुंदर विचार आएंगे ही आएंगे। व्यक्ति अपने आप कोशिश करेगा कि आपको वापस लेके आए, व्यक्ति अपने आप कोशिश करेगा कि उसको सुंदर समय में आप अपने साथ चाहिए। उसका सुंदर समय शुरू ही तब होगा जब आप उसके साथ आ जाओगे। आपको खुद से दूर करके ना इसने अपने लिए मुसीबत पैदा कर ली है। आपको दूर हो, आप इससे दूर हो गए, चलो आप तो अपनी तन्हाई में रो रो के समय काट रहे हो, लेकिन इस इंसान ने बहुत घाटे का सौदा किया है आपसे दूर होके।
बहुत ज़्यादा। और इसको ये इस बात की रियलाइजेशन हो रही है, सही समय आ रहा है आपका, अच्छा समय आ रहा है आपका, इसके साथ आपके रीयूनियन का समय भी आ रहा है। ओके, मुझे दिखता है कि जो लड़ाई आपके और इसके बीच में हुई थी अभी कुछ समय के पहले, जहाँ पे इसने आपको अर्श से फर्श पे धकेल दिया था, धक्का दे दिया था, कहाँ ये इंसान ने आपको यहाँ बिठाया, एकदम सर पे इधर बिठाया, आपको ताज भी बनाया बहुत से लोगों ने, आपको, आपके पार्टनर ने आपको अपने सर का। और फिर अभी कुछ समय पहले एक बड़ी लड़ाई के बाद आपको ऐसे फेंका, आपको ऐसे निकाल के फेंक दिया ज़िंदगी से, जैसे कि कोई अपना सड़ा हुआ दांत निकाल के फेंक देता है। बस इससे ज़्यादा कीमत नहीं लगाई इसने आपकी। इतना ही आसान था इसके लिए कि कोई अंग सड़ गया है उसे निकाल फेंको। ये जो फाइट हुई है आपकी, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या जो अभी पिछला कुछ समय बीता है जहाँ पे ना आप इसे समझ पाए ना ये आपको समझ पाए, और कहीं ना कहीं इसने अपनी एरोगेंस में डिसीजंस लिए हैं, इम्पल्स में डिसीजन लिए हैं ना, ये उसके बारे में भी सोच रहा है। और मैं आपको बताऊं, जब से इसने आपको छोड़ा है ना, इसका जीवन नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। इसका जीवन नीचे जा रहा है। जितनी ज़ोर से इसने आपको नीचे धक्का दिया है ना, उतनी ही ज़्यादा ज़ोर से किस्मत ने इसको धक्का दिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऑफकोर्स आपको ये बात पूरी तरीके से पता नहीं चलेगी, क्योंकि अभी आप इस पर्सन से दूर हो, आपको पता नहीं है उसके लाइफ में क्या चल रहा है, पर जब भी आपके पास लौट के आएगा तो आपको सब पता चलेगा। एस ऑफ कप्स, चुन चुन के आपकी यादों को अपने मेमोरी से ये व्यक्ति निकाल रहा है, चेरिश कर रहा है। आपके बारे में जब ये बैठ के सोचता है ना, या सोचती हैं, तो इनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। जब भी ये आपके बारे में किसी भी तरह का ध्यान कर रहे हैं या कर रही हैं, तो एक जैसे ना बैठे बैठे आप मुस्कुरा पड़ते हो, सामने वाला पूछता है क्यों हंस रहे हो, क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात है, हमें भी जोक बताओ, क्यों हंस रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो ऐसे आपकी कोई बात, कोई मीठी बात, कोई ऐसी बात जो आपने इनके लिए स्पेशली की हो, या जो चीज़ आपके लिए इनके लिए बहुत ख़ास की हो, इन्हें बड़ी ख़ास लगी हो, वो इन्हें अचानक याद आई। और मुझे एक नया अंकुर फूटता आपके रिलेशनशिप में दिखाई देता है। चाहे कितना भी आपको लगे कि भाई धरती सूख गई है, बंजर हो गई है, अब तो ये प्यार का फूल खिलेगा ही नहीं, फिर भी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं एक बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑफ लेट आपके पार्टनर ने बहुत सारा समय ना अकेले बिताया है आपके बारे में सोचते हुए। तो जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हम बहुत सी बातों को अपने जहन में लाते हैं और हम उसके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। हम ये भी एसेस करते हैं कि हमारी गलती क्या थी, सामने वाले की गलती क्या थी, क्या मुझे उसे छोड़ के कुछ फ़ायदा हुआ, क्या इस कनेक्शन से हट के मेरी ज़िंदगी इम्प्रूव हुई, क्या मैं बेहतर स्थिति में आया या आई इस कनेक्शन को छोड़ के। तो अगर मैं बेहतर स्थिति में आया ही नहीं तो मैंने उसको छोड़ा क्यों, मैं तो उसको मिस ही कर रहा हूँ अल्टीमेटली तो वो मेरे दिमाग से गई नहीं या गया नहीं, ज़िंदगी से निकल भी गया तो भी क्या, दिमाग से तो नहीं गया, मन से तो नहीं गया। इस तरह के थॉट्स आपके व्यक्ति क्या आ रहे हैं, ये अकेले में सोच रहे हैं, बहुत कंटेम्पलेट कर रहे हैं। और ये अकेलापन आपके व्यक्ति की ज़िंदगी में आना ज़रूरी था, क्योंकि ये अकेलेपन ने ही रियलाइज़ करवाया है दैट यू वर हिज और हर स्ट्रेंथ। क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में इतना किया है कि जब आप इसके साथ होते हो ना, तो आप इसे ब्रीदिंग स्पेस देते ही नहीं हो, आप इसे कुछ करने ही नहीं देते हो। क्या रियलाइज़ करेगा ये, हर चीज़ तो आपने इसके लिए आसान करी है आज तक। हर चीज़, जिस चीज़ पे इसने हाथ रखा है आपने इसे दी है, जो इच्छा इसने जाहिर की है आपने पूरी की है। तो आपको क्यों लगता है कि व्यक्ति अपने आप कुछ भी रियलाइज़ कर लेगा? अपने आप कोई कुछ रियलाइज़ नहीं करता। आज जब आप दूर हो और आपने भी चेज़ करना अभी ज़रा कुछ कम कर दिया है, तब इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि हाय हाय, मैंने क्या पुष्प अपने हाथों से खुद ही खो दिया। वो महक मेरे जीवन की जो इतनी सुंदर थी, मैंने अपने हाथों से खुद ही दूर कर दी। अब ना वो चमन है ना वो महक है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान उसे मिस कर रहा है, नेक्स्ट एक्शन के लिए भी रेडी हो रहा है। एंड जैसे कि अब महादेव आपसे कह रहे हैं, अभी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, सरेंडर कीजिए, सब आपके लिए वो ठीक करके देंगे। रीडिंग को लाइक करना फॉर एनर्जी एक्सचेंज, और कमेंट सेक्शन में आप जो भी चीज़ लिखो ना, जो भी रेजोनेट करो मुझे बताओ। उसके साथ साथ हर हर महादेव का नारा लगाना मत भूलना। हर हर महादेव, राधे राधे।